बिहार आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मिथिला के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माता सीता के मंदिर का शिलान्यास किया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। 890 करोड़ की लागत से माता सीता के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। अमित शाह ने मंदिर का भूमि पूजन किया है। भूमि पूजन के बाद अमित शाह ने सियावर रामचंद्र की जय कहकर सभा को संबोधित भी किया। अमित शाह ने बिहार के विकास के लिए सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया और माता जानकी प्रभु श्री राम के भक्तों को बधाई दी। अमित शाह ने कहा कि मिथिला देश का कहना है, जनक ने अकाल खत्म करने के लिए हल चलाया था। आज माता सीता के मंदिर के निर्माण के मौके पर बारिश हुई। ऐसा लग रहा है कि माता सीता आशीर्वाद दे रही हैं। न केवल मिथिलांचल, न केवल बिहार, पूरे देश और दुनिया के लिए बड़ा शुभ प्रसंग है कि आज मां जानकी के जन्म जहां हुआ वहां पुनरोधाम मंदिर का परिसर का समग्र विकास का नींव डालने का काम हुआ है। भाइयों बहनों, आज मैं इसी मंच पर से देश भर में माता जानकी और प्रभु श्री राम की अनन्य भक्ति में लीन करोड़ों भक्तों को भी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि आज यहां पर नीतीश बाबू ने माता सीता की जन्मस्थली पर पुनौरा धाम मंदिर और उसके पूरे परिसर का सैकड़ों करोड़ रुपए से विकास करने का जो काम किया है, इससे न केवल मिथिलांचल, बिहार और पूरे देश के भक्तजनों के लिए आनंद की बात है। ये जो हमारा मिथिलांचल है और यहाँ की संस्कृति, ये केवल मिथिलांचल की संस्कृति नहीं है, पूरे भारतवर्ष की भारतीय संस्कृति का एक अनन्य गहना हमारी मिथिलांचल की संस्कृति है। और आज का दिन एक प्रकार से बहुत शुभंकर दिन है। यहां सालों पहले रामायण काल में अनेक वर्ष के अकाल के परिमार्जन के लिए राजा जनक ने भूमि में सोने का हल चलाया और वहीं से मां जानकी प्रकट हुई। बारिश के लिए हल चलाया था। आज मां जानकी के जन्म के परिसर की भूमि पूजन में मां जानकी ने बारिश भेजकर आशीर्वाद देने का काम। तो देखिए, पुनौरा धाम में अमित शाह ऑपरेशन सिंदूर पर भी बोलते नजर आए। अमित शाह ने कहा कि देश में पहले बम धमाके होते थे, आतंकवादी धमाके के बाद पाकिस्तान भाग जाते थे, लेकिन आज बम धमाके होते नहीं हैं, लेकिन अगर कुछ हुआ तो हम उनके घर में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर कर हमने दुश्मनों को सबक सिखा दिया है। आज देश के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकवादियों का सफाया किया है। कांग्रेस वाले और लालू कंपनी को नहीं मालूम कि यहां पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। भारत की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं। एक जमाने में कांग्रेस का शासन था, देश भर में बम धमाके होते थे, बम धमाके कर कर पाकिस्तान भाग जाते थे आतंकवादी, कोई पूछ लेने वाला नहीं था। मोदी जी की सरकार आई, उरी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला किया, हमने एयर स्ट्राइक करा और पहलगाम में हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और एक कांग्रेस पार्टी एंड लालू, ये लालू एंड कंपनी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही।
तो अमित शाह ने बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद किसको बचाना चाहते हैं। बांग्लादेश से आकर जो बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं उसको बचाना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेश के घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। शाह ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में हारने का ये लोग बहाना ढूंढ रहे हैं। कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मंच पर सारे एनडीए के लोग हैं, मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूं, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? मुझे बताओ मिथिलांचल वालों, एसआईआर मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दीजिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। और भाइयों बहनों, मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है, आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए, सीतामढ़ी में जानकी मंदिर की आधारशिला रखी गई और इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि ये भूमि बहुत ही पवित्र है। नीतीश ने कहा कि आज का दिन बेहद खुशी का दिन है। बिहार सरकार ने पुनौरा धाम के विकास के लिए कई काम किए हैं। सीएम ने कहा कि पुनौरा धाम के विकास से पूरे बिहार का विकास होगा। मंच से उन्होंने केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र ने पूरा सहयोग दिया, इसके लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। आप जानते हैं कि सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम की इस पावन धरती पर माता सीता का जन्म हुआ था, इसलिए यह बहुत ही पवित्र एवं ऐतिहासिक स्थल है। राज्य सरकार द्वारा इस मंदिर परिषद विकास के लिए अनेक काम कराए गए हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने मां जानकी मंदिर परिक्षेत्र के समग्र विकास का नई योजना बनाई है और इसकी लागत 883 करोड़ रुपए है। मां जानकी मंदिर परिसर का पूरे तौर पर विकास किया जाएगा। आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा इस नई योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात। यहां से आपको बताया गया है कि सीतामढ़ी से दिल्ली तक एक तो लोगों को चलाने के लिए गाड़ी से उसके लिए काम कर रहे हैं और दूसरी चीज कर रहे हैं, यहां से लगातार वहां जाने का रास्ता बनवा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आप लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है
इसलिए आप लोगों को हाथ जोड़ करके बधाई देना चाहिए। इनको सब बोलो, हाथ धो के बधाई दो, ये जो इतना बड़ा काम करने वाले हैं। तो इसलिए इस बात को जान लीजिए कि कितना बड़ा फायदा होने वाला है। तो इसीलिए ये करने वाले हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और आप जान लीजिए, यहां पर तो हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 से एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जदयू की सरकार थी। अब आप जानते हैं उसके पहले कहीं कुछ नहीं था। आप जानते हैं शाम के बाद घर के बाहर नहीं जाते थे। कहीं जो उस समय का था जब हम लोग आए, उसके पहले कहीं जाने आने का कोई रास्ता था, कहीं पर कोई जगह थी बनी हुई। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने लगातार सब तरह से पूरा का पूरा विकास कीजिए। बढ़ते आगे, बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई लगातार जारी है और इसी बीच जहानाबाद में पदस्थापित डीएसपी संजीव कुमार पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना, जहानाबाद और खगड़िया में लगातार छापेमारी जारी है। संजीव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने आय से अधिक 1,52,00,000 से भी अधिक संपत्ति अर्जित की है। सूत्रों के मुताबिक संजीव कुमार के जहानाबाद वाले घर से कई लाख रुपए कैश और 60 बीघा जमीन के कागजात मिले हैं। निगरानी की टीम अभी कैश गिन ही रही है। जानकारी के अनुसार संजीव कुमार ट्रक चलवाते थे। पत्नी के नाम से 10 ट्रक चलवाने के कागजात मिले हैं। बेगूसराय और समस्तीपुर के कल्याणपुर में जमीन होने के कागजात भी जब्त किए गए हैं। और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 3 अलग अलग ठिकानों पर जो छापेमारी आज जारी रही। आपको बता दें कि भ्रष्ट डीएसपी संजीव कुमार पर ये शिकंजा कसा गया है, जिसमें उनके अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।